नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे हम बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, जैसे मुझे खाना है, मुझे खेलना है, उसे जाना है, तुम्हें आना है, या तुम्हें आना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है ना। मुझे खेलना ही होगा, मुझे खाना ही होगा, मुझे मारना ही होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस दोस्तों बोलते हैं। उसका दोस्तों आज हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और कैसे उनको बनाते हैं। लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आई हैव टू स्टडी। आई यानी दोस्तों होता है मैं या मुझे। हैव टू का यूज करते हैं मुझे करना है या करना पड़ता है। इसका पूरे का क्या मतलब निकलेगा दोस्तों, करना है या करना पड़ता है। स्टडी यानी होता है दोस्तों पढ़ाई, है ना, या अभ्यास। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे, है ना। आई यानी क्या होगा, मुझे। स्टडी यानी पढ़ाई, तो क्या करना है, मुझे पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है। पढ़ना है मतलब हम हमारी इच्छा से पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है दोस्तों क्या हो जाएगा, मजबूरी वाला काम हो जाएगा, है ना। जैसे मुझे जाना है तो हम खुद से जा रहे हैं, लेकिन मुझे जाना पड़ता है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है मतलब स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ एक मजबूरी में जा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो दोनों सेंस सही रहेंगे उसके दोस्तों। यू हैव टू लर्न, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यू का मतलब होता है तुम, तुम्हें, आप, आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, आपको, आपको क्या है, सीखना है ना, सीखना है। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है, आपको अंग्रेजी सीखना है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, है ना। आपको स्पेनिश सीखना है, यू हैव टू लर्न स्पेनिश। इस प्रकार से बोल सकते। लर्न का मतलब होता है दोस्तों सीखना। सी हैज टू गो। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ, तो हमारा जो सहायक क्रिया थी जो हैव टू यूज कर रहे थे वो क्या होगा, हैज टू में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। क्योंकि हम ये जो सिंगल सब्जेक्ट होता है ना, ही, शी, इट और नेम के साथ हम हैज टू का यूज करेंगे। आई, यू, वी, दे और जो बहुवचन है एक से अधिक है ना, उसके लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। तो सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वह या उसे। ये लड़की के लिए लगता है दोस्तों सी, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसे जाना है या जाना पड़ता है। दोनों ही सही रहेगा। उससे क्या है दोस्तों, जाना है या जाना पड़ता है। अब यहाँ दोस्तों हो गया हमारा ही हैज टू सी। इसका क्या हो जाएगा, ही कौन हो दोस्तों, जो लड़का रहेगा, जो फीमेल मेल है, सॉरी, मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं। इसका मतलब भी वही निकलता, उसे या वह। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, उसे देखना है ना। कुछ होगा देखने के लिए, तो क्या बोल रहा है, उसे देखना है ना। सी का मतलब होता है दोस्तों, सी का कब यूज करते हैं, जो बिना मेहनत के हम देखते हैं उसके लिए होता है ना। एक यहाँ पे हमारा क्या है, ये वॉच है। इसका भी हम अभी समझते हुए चलेंगे दोस्तों, वॉच का कब यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, उसे देखना है। ये हो गया रोहन हैज टू राइट। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, तो क्या हो जाएगा, रोहन को लिखना है ना। क्या हो जाएगा, राइट का मतलब होता है लिखना है, तो क्या हो जाएगा, लिखना है, लिखना है या लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। आई हैव टू वॉच। आई हैव टू वॉच का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे देखना है या मुझे देखना पड़ता है। वॉच का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखना। जब भी हम कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं ना, या कोई मूवी देख रहे हैं, उसके लिए हम वॉच का यूज करेंगे। सी का क्या था दोस्तों, जो बिना किसी मेहनत के हम जिसको देख रहे हैं उसके लिए हम सी का यूज करेंगे। और एक होता है दोस्तों लुक। लुक का मतलब होता है जानबूझकर देखना है, पॉइंट आउट करके देखना है ना, उसके लिए हम लुक का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ, मुझे, मुझे क्या हो जाएगा, वाट हैव टू वॉच। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे देखना है ना। मुझे टीवी देखना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू वॉच टीवी। मुझे मूवी देखना है, आई हैव टू वॉच मूवी। मुझे उसे देखना है, आई हैव टू वॉच, या आई हैव टू सी हिम, है ना। उस प्रकार से हम बोल सकते हैं, मुझे देखना है ना, मुझे देखना है। आई हैव टू प्ले। आई हैव टू प्ले दोस्तों, क्या आई के साथ हमने हैव टू का यूज किया है ना। तो क्या हो जाए, मुझे खेलना है। मुझे क्या करना है दोस्तों, खेलना है। यहाँ पे और क्या हो सकता है, मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे चेस खेलना है, आई हैव टू प्ले चेस। मुझे फुटबॉल खेलना है, आई हैव टू प्ले फुटबॉल। जो भी आप खेल खेलना चाहते हो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि मुझे फुटबॉल खेलना है ना। और यदि होता है दोस्तों उससे खेलना है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे हो जाता ही हो जाता है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ही हो जाता, हैज लग जाता, और वो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो चेंज होता। तो क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे उसे खेलना है। इस प्रकार से हो जाता है वो। ठीक है दोस्तों, को समझते हुए चलते हैं हम। ये दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
आई हैव टू आस्क, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आई हैव टू आस्क, आई यानी मैं या मुझे, है ना, मुझे टू आस्क, हैव टू आस्क मुझे क्या है, पूछना है ना, क्या हो जाएगा? पूछना है, कुछ शब्द होगा, कुछ सवाल होगा, तो क्या हो जाएगा? मुझे सवाल पूछना है, तो आई हैव टू आस्क क्वेश्चन हो सकता है। मुझे कुछ और एड्रेस पूछना है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू आस्क एड्रेस, मुझे एड्रेस पूछना है। इस प्रकार से दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव टू टेल, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मुझे, आई हैव टू टेल मतलब मुझे बताना है या कहना है। टेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बताना या कहना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? मुझे बताना है ना, आई हैव टू टेल मतलब मुझे बताना है ना, बताना, बताना है या बताना पड़ता है, दोनों ही दोस्तों सही रहेंगे। मुझे बताना है या मुझे बताना पड़ता है दोस्तों। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करें। हैंड राइटिंग को ना देखें दोस्तों, हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी आती है मेरी वैसे भी। आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप का क्या हो जाएगा दोस्तों? मुझे सोना है ना, सोना है या सोना पड़ता है ना। सोना है तो मैं मर्जी से सो रहा हूँ, और मुझे सोना पड़ता है, मुझे नींद नहीं आ रही, जबरदस्ती सो रहा हूँ, मतलब मजबूरी में सो रहा हूँ, तो क्या है, मुझे सोना पड़ता है। आई हैव टू क्राई, आई हैव टू क्राई का मतलब हो जाएगा दोस्तों मुझे रोना है ना, मुझे रोना है। जब आपका जी भर जाए, कुछ ऐसे टेंशन हो तो रो लिया करो, तो उससे जी हल्का हो जाता है। क्राई का मतलब दोस्तों चिल्लाना भी होता है, ये जोर जोर से रोने के लिए यूज होता है क्राई, जबकि हम धीरे से रोते हैं उसके लिए विप का यूज किया जाता है ना। तो मुझे रोना है। आई हैव टू शाउट, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, डांटने के सेंस पे इसका यूज होता है ना, इसके सेंस में डांटने के लिए है ना शाउट का मतलब। और यहाँ पे क्राई मतलब चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाने किसमें होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे होगा मुझे, मुझे चिल्लाना है ना, चिल्लाना है या मुझे चिल्लाना पड़ता है। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? चिल्लाना पड़ता है। हिंदी में तो हमको समझ में आ जाता है कि वो पढ़ता लगा देगा तो हम समझ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में हमको उसके जो चेहरे के हाव भाव है उसको देख के पहचानना पड़ेगा कि व्यक्ति मजबूरी में चिल्ला रहा है कि वो खुशी से चिल्ला रहा है ना। आई हैव टू से, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मुझे कहना है या मुझे कहना पड़ता है, मुझे कहना है या कहना पड़ता है। से का मतलब होता है दोस्तों कहना। ठीक है, आई हैव टू स्पीक तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मुझे बोलना है, मुझे बोलना है या बोलना पड़ता है ना, बोलना है या पड़ता है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही टाइप से सही रहेगा। आई हैव टू टेक रेस्ट, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आई हैव टू टेक क्या हो जाएगा? मुझे आराम करना है या पड़ता है, मुझे आराम करना है या आराम करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस बदला है ताकि हम सब चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए चले। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? मुस्कुराते रहो। कीप के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म का यूज है, मतलब इसका मतलब है किसी काम को करते रहो। जैसे बोल सकते हैं हम कीप ईटिंग खाते रहो, कीप स्माइलिंग हंसते रहो, कीप गोइंग जाते रहो, कीप डांसिंग नाचते रहो, कीप लर्निंग सीखते रहो, है ना। इस प्रकार से कीप लगा के हम बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा दोस्तों? आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मुस्कुराते रहो, है ना, मुस्कुराते रहो हंसने के लिए, या कीप लाफिंग भी बोल सकते हैं, हंसते रहो, तो क्या हो जाए? मुस्कुराते रहो, है ना। अब यहाँ पे आ गया कीप ट्राइंग, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशिश करते रहो। ट्राइंग का मतलब होता है, ट्राई का मतलब कोशिश करना, एनजी लगाओ तो क्या हो जाएगा? कोशिश करते रहो, क्योंकि यहाँ पे कीप लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, है ना। खाते रहो, कीप ईटिंग, नाचते रहो, कीप डांसिंग, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। लेट मी स्पीक, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अब यहाँ पे चेंज हुआ, लेट मी का मतलब होता है बोलने दो, जैसे मतलब यार लेट मी से मुझे बोलने दो, लेट मी मुझे खाने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी सी मुझे देखने दो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो। इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं दोस्तों, वो लेट से बनेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुझे बोलने दो, क्या हो जाएगा? मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक यानी मुझे बोलने दो। यहाँ पे हो गया लेट मी गो, लेट मी गो मतलब मी यानी मुझे या मैं होता, तो क्या हो जाएगा? मुझे, मुझे
जाने दो है ना, लेट मी गो इनसाइड, मुझे अंदर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड, बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो है ना। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक का मतलब होता है दोस्तों घबराओ मत है ना। डोंट यानी मत या नहीं, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों डोंट। पैनिक का मतलब होता है दोस्तों घबराना है ना, कोई स्थिति बन जाती है जहाँ पे एकदम से हम पैनिक कर जाते हैं, उसको बोलते हैं पैनिक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घबराओ मत है ना, घबराओ मत। डोंट विंक, डोंट का मतलब होता नहीं है ना, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है नहीं। विंक क्या है होता है दोस्तों आंख मारना है ना। तो क्या हो जाएगा, आंख मत मारो, आंख मत मारो है ना। डोंट विंक मी, मुझे आंख मत मारो, डोंट विंक हर, उसे आंख मत मारो। डोंट विंक हिम, उसे आंख मत मारो लड़के को है ना, जब कोई लड़की मारेगी तो हिम लगाना पड़ेगा वहां पे। इस प्रकार से दोस्तों हम बना सकते हैं ना, डोंट विंक हर, उसे आंख मत मारो, ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। डोंट रश, डोंट रश का मतलब हो जाएगा दोस्तों है ना, क्या हो जाएगा, जल्दी मत करो है ना, भीड़ मत करो, जल्दी मत करो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी मत करो है ना, ये भीड़ मत करो, ठीक है। डोंट इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जिद है ना। डोंट का मतलब नहीं, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जिद मत करो है ना, जिद मत करो। ये लिखा है मैंने जिद, और ये हो गया जिद मत करो है ना, इसका ध्यान रखना दोस्तों, नुक्ता लगेगा, इसको बोलते हैं नुक्ता है ना। तो क्या हो जाएगा, जिद मत करो। नॉट देट मच, नॉट देट मच का हो जाएगा दोस्तों इतना ज्यादा नहीं, इत, इतना ज्यादा, ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं। यहाँ पे भी क्या लगेगा दोस्तों, नुक्ता लगेगा है ना, ज्यादा, ठीक है। कॉल हिम, कॉल हिम का मतलब होता है दोस्तों उसे फोन करो या उसे बुलाओ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे फोन करो या उससे बुलाओ। तो क्या हो जाएगा, उससे बुलाओ। कॉल हिम हियर, उसे यहाँ बुलाओ है ना, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ना, या उसे फोन करो, दोनों टाइप से सही है। गो एट वंस, गो एट वंस का मतलब होता है दोस्तों तुरंत जाओ है ना, जल्दी से जाने की बात होगी तो क्या होगा, तुरंत, तुरंत जाओ। जब भी कोई जल्दीबाजी वाला काम रहेगा उसके लिए हम बोलेंगे गो एट वंस, यानी तुरंत जाओ। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ चेंज हुआ है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या होगा, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है या जाना पड़ता है। आई हैड टू सी, आई हैड टू सी का मतलब क्या होगा दोस्तों, आई हैड टू, जैसे अभी है तो देखा था हमने, है का मतलब मुझे जाना है, मुझे देखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे देखना था। हेड लग गया, हैव की जगह क्या हो गया, चेंज हो गया दोस्तों, हेड टू हो गया, तो मतलब मुझे देखना था। अभी यहाँ होता जैसे हैव टू होता, आई हैव टू सी, मुझे देखना है ना, और बोलना हो कि मुझे देखना था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू सी। इस प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मुझे देखना था है ना, ये पास्ट की बात हो रही है दोस्तों, मुझे देखना था है ना, देखना था। जैसे अभी मूवी चल रही है ना धुरंधर टू, मुझे धुरंधर टू मूवी देखना था, आई हैड टू सी धुरंधर टू। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, जो पास्ट तक जो हम नहीं कर पाए ना उस चीज के लिए। आई हैड टू ईट, आई हैड टू ईट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे खाना था, मुझे खाना था है ना। यदि बोलना हो कि मुझे मंचूरियन खाना था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड टू ईट मंचूरियन, मुझे जलेबी खाना था, आई हैड टू ईट जलेबी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ना। मुझे जो भी खाने का है रहेगा यहाँ पे हम बना सकते हैं उसका। आई हैड टू से, आई हैड टू से क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे कहना था है ना, क्या कहना था, मुझे कहना था, कुछ हम भूल गए वो हमको कहना था। आई हैड टू आस्क, आई हैड टू आस्क का मतलब होगा दोस्तों मुझे पूछना था। जैसे अभी हम बोल रहे थे ना क्या करना था, आस्क का मतलब होता है पूछना। यदि यह होता तो मुझे पूछना है, अब हेड हो गया तो मतलब मुझे पूछना था। यदि हम बोलते रहते ना मुझे उससे क्वेश्चन पूछना था, आई हैड टू आस्क अ क्वेश्चन है ना, मुझे उससे उसका नाम पूछना था, आई हैड टू आस्क हिज नेम या हर नेम, मुझे उसका नाम पूछना था या जानना था, नो भी बोल सकते हो उसके लिए ना। तो क्या हो जाएगा, मुझे पूछना था, मुझे पूछना था,
आई हैड टू सो, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हैड टू सो, ये सी का सेकेंड फॉर्म है दोस्तों, सी सॉ सीन, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, मुझे देखना था, है ना, मुझे देखना था। यदि होता है यहाँ पे दोस्तों आई हैव टू सी, तो मुझे देखना है, और यहाँ है वो लग गया सॉ और हेड लग गया, तो मुझे देखना था। आई हैड टू बीट हिम, दोस्तों ये देख लो बहुत अच्छा शब्द है आपके लिए, मुझे उसे हराना था या पीटना था, है ना, दोनों टाइप से सही रहेगा। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मुझे उसे हराना था या पीटना था। मुझे उसे क्या करना था, हराना था, हराना था या पीटना था। आई हैड टू टॉक, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे बात करनी थी या बात करना था, सॉरी थी लगेगा ना, मुझे बात करनी थी, तो क्या हो जाएगा, मुझे बात करनी थी, है ना, मुझे उससे बात करनी थी, आई हैड टू टॉक हर, है ना, मुझे उससे बात करनी थी, आई टॉक टू हिम, है ना। इस प्रकार से बोल, लड़के के लिए हम ही हर और शी का यूज करते हैं, लड़के के लिए ही और हिम का यूज करते हैं। आई हैड टू कम, है ना, तो क्या हो जाएगा, मुझे आना था, है ना, यदि कोई काम हमारा रह जाए तो मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे आना था, मुझे खाना था, आई हैड टू ईट। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं मित्रों। आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे खेलना था। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना था। आई हैड टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना था। आप कोई सा भी खेल का नाम लिख सकते हो। आई विल हैव टू गो, अब यहाँ पे दोस्तों हमारा ये चेंज हो चुका है ना, आई विल हैव टू गो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे जाना जाना ही होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा, है ना। आई विल हैव टू स्पीक, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे बोलना ही होगा, है ना, क्या हो जाएगा, मुझे बोलना ही होगा, मुझे बोलना ही होगा। ठीक है दोस्तों, आई विल हैव टू टेल देम, मुझे उसे बताना ही होगा, मुझे उसे बताना या कहना ही होगा। आई विल हैव टू कॉल हिम, उस मुझे उसे बुलाना ही होगा या फोन करना होगा, है ना, करना होगा, बुलाना ही होगा, बुलाना होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे उसे बुलाना होगा, है ना दोस्तों, मुझे उसे बुलाना होगा, मुझे बोलना होगा, है ना, मुझे कहना होगा, मुझे जाना होगा। इस प्रकार के दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। ये सेंटेंस दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसे आप कमेंट में बताएं, आई हैड टू टीच हिम अ लेसन, है ना, इसको क्या दोस्तों आप इसे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे दूसरे वीडियो भी आप देख सकते हैं, यहाँ से प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करके दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ रहे।